सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरी जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया, और उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सब अपने परिवारों में आनंदित होंगे। सो आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ेंगे और आज के मनन के लिए, आज के विषय के लिए आप मेरे साथ पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय, उसकी 6वीं और 7वीं आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें यूं कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने में आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के साथ संगति और फेलोशिप के बारे में बता रहा है। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता के बारे में बता रहा है। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं? परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कैसा है? क्या हम डेली परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? इन बातों को जानिए। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यदि कोई कहता है कि हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप में हैं और वो अंधकार में चले तो वो झूठा है। अंधकार किस बात को दर्शाता है? अंधकार पाप को दर्शाता है, अंधकार शैतान को दर्शाता है। और वही बाइबल कहती है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के साथ एक डेली रिश्ता रखना चाहते हैं, एक फेलोशिप रखना चाहते हैं, तो ज्योति में चलना बहुत जरूरी है। हम ज्योति में कैसे चल सकते हैं? ज्योति हम बाइबल में देखेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 12 आयत ऐसा बताती है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं। और यदि हम ज्योति में चलना चाहते हैं तो हम यीशु मसीह के पीछे चलें, क्योंकि यीशु मसीह संसार की ज्योति है। और जब हम उसके पीछे चलते हैं तब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं। परमेश्वर के साथ फेलोशिप हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं तब हमें एक रास्ता नजर आता है कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें कैसे अपने जीवन को बिताना है। हमें ये सारी बातें परमेश्वर द्वारा पता चलती हैं यदि हम रोज परमेश्वर से बातचीत करते हैं। फेलोशिप का मतलब यही होता है कि एक रिश्ता बनाना, एक रोज बातचीत करना, जैसे हम अपने माता पिता से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं। बाइबल बताती है कि अब्राहम परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया। आज ऐसे ही हम भी परमेश्वर के साथ फेलोशिप बनाएं कि हम भी परमेश्वर के साथ एक दोस्त की तरह बातचीत करने वाले बने। देखिए, बाइबल हमें ये नहीं बताती कि हम परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर ही माने, परमेश्वर को हम पिता मान सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि अब तुम मुसाफिर नहीं रहे। परमेश्वर औरों के लिए परमेश्वर हो सकता है, पर आपके लिए वो पिता होना चाहिए, आपके लिए वो दोस्त होना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप को बना सकते हैं, एक संगति को बना सकते हैं। हमने देखा कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति को बना सकते हैं। आइए हम एक उदाहरण को देखते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम इस उदाहरण को देख सकते हैं कि आदम और परमेश्वर एक संगति में थे, एक फेलोशिप में थे। परमेश्वर रोज आदम से मिलने आता था। आज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर आपसे मिलने आता है? क्या परमेश्वर आपके साथ बातचीत करता है, या सिर्फ आप ही वो रटी रटाई प्रार्थना करते रहते हैं जो 10-15 मिनट की प्रार्थना आपके? और हम खुद भी परमेश्वर से बातचीत करना सीखें और ऐसा करें कि परमेश्वर खुद भी हमसे बोले। जैसे वो मूसा के साथ बोलता था, जैसे वो अब्राहम के साथ बातचीत करता था, वैसे ही हमारे साथ भी बातचीत करें। हम देखेंगे कैसे वो आदम के साथ बातचीत करता था। रोज परमेश्वर आदम से मिलने आते थे और आदम और परमेश्वर एक मन थे। पर एक बार ऐसा हुआ, बाइबल बताती है कि शैतान उनके जीवन में आया और आदम और हवा ने पाप किया और वो पाप को उन्होंने छुपा लिया। यही आज मेरा मेन वचन है, मेन टॉपिक है कि हम अपने पापों को मत छुपाएं। यदि हम परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा बैरियर जो है वो परमेश्वर के और हमारे बीच में जो है वो पाप है। और सबसे बड़ा पाप जब हम पाप को छुपाते हैं। ऐसे ही आदम और हवा ने करना चाहा,
परमेश्वर रोज की तरह उनसे मिलने आया। उत्पत्ति 3 अध्याय में आप इन सारी बातों को देख सकते हैं। परमेश्वर रोज की तरह आदम और हवा को मिलने आया। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हमसे भी पाप हो जाता है, हम इंसान हैं और कई बार हम पाप में गिर जाते हैं, हमारा पैर फिसल जाता है। यदि हमसे भी पाप हो जाता है तो हम प्लीज छुपाए ना। हम देखेंगे कि आदम और हवा ने कैसे परमेश्वर के विरोध में पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को, व्यवस्था को तोड़ा। परमेश्वर ने जो मना किया था उन्होंने वो किया। आज कई बार हम भी वैसा करते हैं। परमेश्वर कहता है चोरी न कर, नशा न कर, विचार न कर। ऐसी बहुत सी बातें परमेश्वर ने रोज बोलता है, हमारे मन में भी बोलता है, बाइबल में लिखी है। उसके साथ साथ परमेश्वर हमारे मन में, हमारी आत्मा में इन बातों को दर्शाता है कि ये बात तेरे लिए बुरी है, ये बात तेरे लिए सही नहीं है। परमेश्वर इन सारी बातों को आपको बताता है, और जानते हुए भी हम बहुत बार पाप कर जाते हैं। हमारा कई बार पैर फिसल जाता है, हम पाप में गिर जाते हैं। ऐसे ही हवा भी शैतान के बहकावे में आ गई और उसने उस फल को खा लिया जिसे खाने से परमेश्वर ने मना किया। पर पाप तब हुआ जब उन्होंने पाप को छुपाना चाहा। परमेश्वर ने फिर से उनको चांस दिया। परमेश्वर फिर से रोज की तरह उनसे मिलने आया और परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? और उसने बोला कि हम डर गए थे। ऐसे मेरे प्रिय, परमेश्वर आज भी आपसे मिलना चाहता है। परमेश्वर आज भी आपके साथ फेलोशिप कर सकता है। आज भी परमेश्वर आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है। हो सकता है आपने पिछले समयों में बहुत पाप किए हो सकता है आपका जीवन आज भी पाप में हो और आप उस पाप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और आपने ऐसा मान लिया है कि परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं करेगा। हो सकता है कि आप अपने पुराने जीवन में, अपने पहले समयों में, पिछले समयों में आप परमेश्वर के साथ एक मन थे और परमेश्वर के साथ आप संगति करते थे, फेलोशिप करते थे, पर एक पाप आपके जीवन में आया और वो आपने परमेश्वर से छुपाया और उसकी वजह से आपने 100 और पाप कर दिए। और आज आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर के पास जाना बहुत बुरा है, आपको बहुत शर्मिंदा फील हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इस दुनिया में परमेश्वर भी मुझसे प्यार नहीं करता। और आज मेरे प्रियो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जैसे वो आदम के पास पाप होने के बावजूद फिर भी वो आदम के पास आया परमेश्वर और उससे पूछता है कि आदम तू कहाँ है। आज आपसे भी परमेश्वर पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं। और बाइबल बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो क्षमा करने में विश्वासी और धर्मी परमेश्वर है। आदम ने अपने पाप को छुपाना चाहा, और यदि हम भी अपने पापों को छुपाते हैं तो वो बहुत बुरी बात है, वो सही नहीं है परमेश्वर के वचनों के अनुसार। क्योंकि हम दुनिया से हर एक चीज छुपा सकते हैं, हम दुनिया से अपनी हर बात छुपा सकते हैं, पर परमेश्वर से हम पापों को ना छुपाएं। आज हम परमेश्वर के सामने ईमानदार बन जाएं, इससे पहले कि शैतान परमेश्वर को जाके बताए कि देख तेरे बेटे ने पाप किया है, देख तेरी बेटी ने पाप किया है। इससे पहले हम खुद परमेश्वर के पास जाएं, अपने मनों को तोड़े परमेश्वर के सामने और बोले कि परमेश्वर मुझसे पाप हो गया है। चाहे आप शराब पीते हैं और आपसे जानबूझ के गलती से आप फिर से उस पाप में गिर रहे हैं, आपने फिर से नशा कर लिया है, आप फिर भी परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर को बोले परमेश्वर मुझसे ये हो गया। ईमानदार बनना सीखिए मेरे प्रियो। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि हम पाप करते भी हैं, यदि जानबूझ के नहीं, गलती से आपसे हो गया है, तो हम उसी समय ईमानदारी से परमेश्वर के सामने जाएं। परमेश्वर को पता होता है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने पाप किया है, पर वो आपसे सुनना चाहता है। वो आपसे सुनना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास आए और वो मुझसे बोले, मुझसे क्षमा मांगे, और परमेश्वर फिर से आपको वैसा प्यार देना चाहता है। जब वो बुढ़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास गया, तब उसके पिता ने उसको बहुतायत से प्यार किया। आज ऐसे ही मेरे प्रियो, यदि आप फिर से उस पाप वाले जीवन से मुड़कर उस परमेश्वर वाले जीवन में आएंगे, उस आत्मिक जीवन में आएंगे, अपने पापों को पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के सामने लेके आएंगे कि परमेश्वर, हाँ मैंने बीते समय में ऐसे पाप किए हैं, तो परमेश्वर आज भी उस संगति को बनाने के लिए तैयार है, उस फेलोशिप को बनाने के लिए तैयार है। देखिए, हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते, और जब
हम छुपाते हैं तो परमेश्वर को बहुत दुख पहुंचता है, परमेश्वर को तो बहुत परेशानी होती है। और जब शैतान उसे बार बार परमेश्वर को कहता है कि देख तेरे बेटे ने पाप किया, तब उसे और भी दुख होता है और परमेश्वर हमारे लिए रोता है। और परमेश्वर हमसे कहता है कि हे बेटे, हे बेटी, मेरे पास आ, मेरे पास वापस आ जा, लौट आ मेरे पास। आज मेरे प्रिय, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने पाप किया है और मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे जीवन में पाप हो जाता है और हम परमेश्वर के साथ जाना बंद कर देते हैं। आज हम परमेश्वर की शक्ति के बारे में सीख, और ये सबसे बड़ा बैरियर है जब हम परमेश्वर के पास जाना बंद कर देते हैं। चाहे आपने पाप किया हो, चाहे आपने बुराई की हो, चाहे आपने बीते समय में जैसे भी जीवन व्यतीत किया है, पर आप परमेश्वर के सामने जाना बंद न करें, क्योंकि वो आपका पिता है। वो परमेश्वर से बढ़कर आपका पिता है। वो औरों के लिए परमेश्वर है, पर यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर ने बेटे और बेटियां बनाया है और वो आपसे प्रेम करता है। वो आपसे आज भी उतना ही प्रेम करता है जैसे वो पहले दिन से करता है। इसलिए मेरे प्रिय, अपने पाप को छुपाना बंद करें और उस शक्ति को मेंटेन करें फिर से, क्योंकि एक सबसे बड़ा बैरियर है कि जब हम अपने पापों को छुपाते हैं। आदम ने, हवा ने पाप को छुपाया और उन्होंने एक बात और की, उन्होंने दूसरों पर दोष लगाया। आदम ने हवा पर दोष लगाया कि मुझे हवा ने खिला दिया, और हवा ने कहा कि मुझे सब ने बैठा में खिला दिया। उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाया। आज हम भी मेरे प्रियो ऐसा न करें कि एक दूसरे पर दोष लगाए। जब हमसे पाप होता है तो हम अपनी गलती को मानें, तभी हम उस फेलोशिप को मेंटेन कर सकते हैं। यदि हम दूसरों पर दोष लगा रहे हैं तो उससे परमेश्वर और नाराज होता है, परमेश्वर को और दुख पहुंचता है, और जो परमेश्वर और हमारा प्यार है वो कम हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, एक दोस्त की तरह आप परमेश्वर के सामने जाएं। जैसे आप अपने दोस्त से कोई भी बात नहीं छुपाते, आप बोल देते हैं कि हाँ यार मुझसे ये हो गया, ऐसे ही आप परमेश्वर के पास जाएं और बोले परमेश्वर मुझसे ये हो गया। पर यदि हम दोष लगाते हैं तो वो बहुत बुरा है। हम दोष न लगाएं, अपनी गलतियों को माने और परमेश्वर के सामने जाएं, और परमेश्वर विश्वास योग्य है और धर्मी परमेश्वर है, आपको क्षमा करेगा और वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करेगा। और फिर से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप को बनाए रखिए। परमेश्वर के साथ फेलोशिप बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है कि हमें कहाँ पे चलना है, और यदि हम अंधकार में चलते हैं तो हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता यदि हम पाप में हैं। और यदि हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप में नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि आपका जीवन सही नहीं चल रहा है, और आप जहाँ पे चल रहे हैं वो ट्रैक, वो रास्ता सही नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपका ही रास्ता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने रास्ते ना बनाएं, बल्कि परमेश्वर से डेली आप पूछें। जैसे आप माता पिता से पूछते हैं कि आज मैंने यहाँ जाना, क्या मैं जाऊँ, ऐसे आप परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर आप बताइए क्या मेरा यहाँ जाना सही है या नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर के साथ फेलोशिप होनी बहुत जरूरी है। हम रोज प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों में पढ़ें और परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की आवाज को सुने, क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। तब परमेश्वर आपके जीवन के बारे में पर्सनली आपको बताएगा। मेरे प्रियो, आज आइए हम प्रार्थना करें, और यदि आप भी अपने पापों को छुपाते हैं या अब तक आपने परमेश्वर से बहुत सारे पाप छुपाए हैं, तो आज अपने दिल को खोलिए परमेश्वर के सामने। मैं देख पा रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं आज रो रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके आंसू को देख रहा है। परमेश्वर कहता है कि टूटा हुआ मन मेरे लिए बलिदान है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने दिलों को तोड़े परमेश्वर के सामने, और एक बार फिर से अपने आप को हलीम करते हुए परमेश्वर के सामने आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जिंदा परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं यीशु के नाम से। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता, ऐसे हालातों में मेरे परमेश्वर आपने हमें संभाला। पिता, आपका धन्यवाद। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय मेरे परमेश्वर, पिता जितने भी जन आज इस वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपने उनसे बातचीत की है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर। पिता, सचमुच ये आपकी ज्योति में चलने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर, आपके पीछे चलने वाले बने यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हर एक पाप जो इनके जीवन में है मेरे परमेश्वर, वो यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चला जाए। मैं इसी समय शैतान को यीशु मसीह के नाम से आने देता हूँ। शैतान, इनको छोड़ो यीशु के नाम से आने देता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय मेरे परमेश्वर,
मैं देख पा रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि एक भाई है जो पाप की वजह से उसका जीवन बहुत कमजोर हो गया। एक समय था जब वो परमेश्वर के साथ बहुत सख्ती करता था और आज उसका शरीर, उसकी आत्मा बहुत कमजोर है। मेरे भाई, परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और आज भी आपके पास चांस है, आपके पास समय है कि आप वापस आ जाएं, अपने जीवन को बर्बाद न करें। आपका जीवन व्यभिचार में है, आपका जीवन नशे में है, आप अपने जीवन को बर्बाद न करें, बल्कि एक बार फिर से परमेश्वर के सामने धन्यवाद परमेश्वर। पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा इस समय बातचीत करे मेरे परमेश्वर, हर एक सुनने वाले पर मेरे परमेश्वर आपकी आशीष आए मेरे परमेश्वर, आपकी अद्भुत सामर्थ आए मेरे परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय मेरे परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है एक बेटी है जो कुर्सी में बैठी है और इस वचन को सुनकर बहुत आनंदित हो रही है। उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहना चाहता हूँ बेटी, परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है और तेरी परेशानी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी जो तेरे शरीर में प्रॉब्लम है। ऐसे ही जैसे तुम आज आनंदित है वैसे रोज आनंदित हो। परमेश्वर का वचन तेरे लिए यही कहता है। परमेश्वर आपका धन्यवाद इन सब बातों के लिए जो आपने मुझे दिखाया। परमेश्वर आपका धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूँ कि एक इंसान है जो अपने पापों को बहुत छुपाता है। उनका शरीर थोड़ा हेल्दी है, उनके सिर पर ज्यादा बाल नहीं और उन्होंने बहुत सारे पाप किए, उनके पास पैसा भी बहुत है, सब कुछ है और उनका जीवन पाप में है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, परमेश्वर आपको बुला रहा है। एक बार फिर से परमेश्वर के सामने जाइए और तौबा करिए और अपने पापों को मानिए। वो आज भी आपसे बहुत प्यार करता है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, इस भयंकर बीमारी से, कोरोना वायरस से प्रभु जी हम सबको बचा के रखिए मेरे परमेश्वर। पिता धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हर एक सुनने वाले पर आपकी अद्भुत आशीष होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, सारा आदर सारा महिमा हम आपको, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आज हमने सीखा कि हम अपने पापों को ना छुपाएं और परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप को बना के रखें। यदि आपको कोई डाउट है या आप मुझसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।